बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, फ़ारिस का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। वैसे तो हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी अकलौती बेटी शहज़ादी थी। हर वालिद की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज़ से सबकदोश होना चाहता था, लेकिन शहज़ादी ने भी एक अजीब व गरीब ऐलान कर दिया था कि जो शख्स इसके 3 सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे ही शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहज़ादे आए मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में एक नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। इस नौजवान के वालिद एक बहुत बड़े आलिम थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारिस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और इस शहर का काजी भी उन्हीं के ही शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। लोग यही कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया है। नौजवान ने अपने वालिद से कहा कि बाबा, बड़े बड़े शहज़ादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ? ये तो एक मुकाबला है, जो भी जीत ले, लेकिन शायद वो खुशनसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की ज़िद मानना ही पड़ी। नौजवान खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने के लिए महल में आ रहा है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से भर गया। बादशाह तख्त नशीन हुआ। मलका आलिया भी वहाँ मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवामुन्नास सब दरबार में मौजूद थे। बिल आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल किया। शहज़ादी ने अपनी शहादत की उंगली फ़िज़ा में बुलंद की। नौजवान ने कुछ देर सोचा और फिर शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली दोनों को फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी और बोली, बहुत अच्छे नौजवान, आपने पहला मरहला पास कर लिया। शहज़ादी दूसरे सवाल के लिए अपनी कुर्सी से उठी, हाथ में तलवार थामी और तलवार को हवा में चलाने लगी। कुछ देर तलवार को हवा में चलाने के बाद दोबारा आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बादशाह समेत हर आदमी की नज़र इस नौजवान पर थी कि अब वो इसका क्या जवाब देगा। इतने में नौजवान खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम को निकाल कर फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। ये देखकर शहज़ादी फिर मुस्कुरा उठी और बोली, शाबाश ए नौजवान, हम बहुत खुश हुए, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। इसके बाद शहज़ादी अपने तीसरे सवाल के लिए फिर अपनी कुर्सी से उठी और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ी और आकर दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थीं और हर एक की नज़रें इस नौजवान की तरफ थीं कि अब वो क्या करेगा, इसका क्या जवाब देगा। इतने में वो नौजवान उठा और अपने दिल पर हाथ रखकर इस शहज़ादी को देखने लगा। ये देखकर शहज़ादी खुशी से झूम उठी और साथ ये कहा कि मरहबा मरहबा ए नौजवान, शहज़ादी ने तुझे पसंद कर लिया। और साथ ही शहज़ादी शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। ये 3 सवालात क्या थे, इनके जवाबात क्या थे? अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहज़ादी ने आखिर क्या पूछा और इस नौजवान ने आखिर इसका क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। बादशाह ने नौजवान से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमईन कर लिया, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने इसका क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारा यहाँ पर ही सर कलम कर दूंगा। नौजवान खड़ा हुआ और बोला कि शहज़ादी ने अपने पहले सवाल में अपनी शहादत की उंगली फ़िज़ा में बुलंद करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को मानते हो? तो मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि मेरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटल ईमान है। दूसरे सवाल में शहज़ादी ने तलवार को हवा में चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब में कलम को फ़िज़ा में बुलंद करके ये बोला था कि जी हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर होता है।
तीसरे सवाल में शहजादी सीढ़ियाँ उतरी और फिर चढ़ी, कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब में दिल पर हाथ रख कर कहा था कि दिल ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह बोला माशाल्लाह और नौजवान को गले लगा लिया और कहा ए लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और ना ही कम कर सकता है। बादशाह ने उसी वक्त अपनी बेटी और इस नौजवान की शादी तय कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।